बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बनाएंगे जिंगर शवारमा की रेसिपी। जिस तरीके से बाज़ार में बनाया जाता है, आप जब बाहर जाते हैं, हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे एक दुकान होती है शवारमे की। तो वो शवारमा आज मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। उसके अंदर एक तो वाइट सॉस होती है, एक रेड सॉस होती है, दोनों सॉसेस बनाएंगे। और जिंगर शवारमे के अंदर क्या सीक्रेट्स होते हैं वो आपको बताएंगे। तो चले ये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिंगर शवारमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन देखिए जी, सीने वाला चिकन है, तो बगैर हड्डी के है, बोनलेस चिकन है। तो इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं, लंबे लंबे पीसीस में काट लिया। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना। और मिक्सिंग करने के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा, तो अभी हमने इसको 2 घंटे का रेस्ट देना है। इसको फ्रिज में रख के 2 घंटे रेस्ट दें। उसके बाद हम दूसरी तरफ इसकी सॉस तैयार करेंगे। आधा कप मायोनीज़ लेंगे, इसके अंदर हम 2 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे। ये देखिए 2 जवे लहसुन के। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून लेमन का जूस शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन के पत्ते शामिल करेंगे, यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए जी, इसका पेस्ट बना के ये वाइट सॉस इसकी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसकी रेड सॉस तैयार करेंगे। रेड सॉस के लिए हम यहाँ पे 2 टीस्पून लेंगे कुटी लाल मिर्च। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके अंदर हम सिरका डालेंगे। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका डाल लेंगे। सिरका डालने के बाद हमने इसको इसी तरह भिगो के सिरके में तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना, 20 से 25 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए, तो इसके बाद हमने इसका पेस्ट बना लेना। तो यहाँ पे देखिए चिकन भी तकरीबन मैरिनेट हो चुका है। 2 घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था। चिकन को अभी उठाएंगे और यहाँ पे मैदा, मेरे पास सिंपल मैदा, आधा कप मैदा है। मैदे के अंदर देखिए इस तरह से हम इसको कोट कर लेंगे। तो पहले हम इसकी पहली कोटिंग करेंगे। पहली कोटिंग देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको घुमा घुमा के रोल करेंगे। उसके बाद देखिए जी, इसको अच्छी तरह हमने झाड़ना है। जितना अच्छे से झाड़ेंगे उतने क्रम्स अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको पानी में डिप करेंगे, सिंपल पानी है। और पानी में डिप करने के बाद अभी फिर से हम इसको उसी मैदे में कोट कर लेंगे दोबारा। एक हाथ से आप पानी में डिप करें, दूसरे हाथ से कोटिंग करें। इससे होगा कि आपका मैदा नहीं ख़राब होगा। तो अच्छी तरह यहाँ पे हमने इसकी कोटिंग करके इसको अच्छी तरह झाड़ लेना है। जितना अच्छा झाड़ेंगे देखिए क्रम्स इतने ही अच्छे खुलेंगे। और अगर आपका मैदा ज़्यादा होता है तो उसको साफ़ कर लिया करें, बाद में भी ये दोबारा भी काम आ जाता है। इसको आप किसी छाननी वगैरह में डाल के छान लिया करें। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने गरम कर लिया। गरम ऑयल में इस जिंगर को हम शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको छेड़ना नहीं है। 3 मिनट के बाद हमने इसकी करनी है साइड चेंज। तो 3 मिनट के बाद हमने साइड चेंज करनी है, क्योंकि अगर पहले कर देंगे तो वो इसके क्रम्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो जब थोड़े से क्रम्स बन जाएँ, कोटिंग पक्की हो जाए, तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए इस तरह से। और तकरीबन टोटल हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है इसको। देखिए इस तरह हल्का सा गोल्डन कलर देना है इसको। तो यहाँ पे जिंगर हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये जिंगर तैयार हुए हैं। और अभी ये जिंगर प्लेट में निकालने के बाद हमने फिर से एक पैन लेना है। पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया। इसके ऊपर हम 1 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल, बस थोड़ा सा ऐसे ग्रीस ही करना है हमने इस पैन को। ग्रीस करने के बाद ये मेरे पास शवारमा ब्रेड है, इसको हम दोनों साइडों से देखिए इस तरह थोड़ा सा कलर दे लेंगे, टोस्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको गर्म करते हैं ना, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो अभी एक बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर के ऊपर रख के इसके ऊपर हम सबसे पहले वाइट, ये जो मायोनीज़ वाली हमने सॉस बनाई है, ये डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी रेड सॉस भी डालेंगे, देखिए इस तरह से। और इसको अच्छी तरह देखिए पूरे शवारमे के ऊपर, ये ब्रेड के ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी लुक बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया बाज़ार में बनाते हैं, उसी तरह से होता है ये काम। तो
घर पे आप बहुत ही आसानी के साथ ये ज़िंगर शवारमा बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में। और अभी इसके ऊपर बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी को भी देखिए मैंने जूलियन शेप में काटा हुआ है। और ये बंद गोभी डालने के बाद प्याज भी इसी तरह से लंबे लंबे जूलियन शेप में काटे हुए हैं, ये प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद फाइनली हम इसके ऊपर ज़िंगर रख देंगे। और थोड़ा सा ये देखिए नीचे से कम है तो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। और अभी इसके ऊपर ये लगा देंगे जी मायोनीज़। ये देखिए इस तरह से मायोनीज़ लगा देंगे। और थोड़ी सी अगर आप रेड लगाना चाहते हैं तो इसको वाइट को रेड में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी और हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रैप करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी के साथ रैप कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस आज का हमारा ज़िंगर शवारमा तैयार है। तो दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि आपको ज़िंगर शवारमा की रेसिपी कैसी लगी। तो कोई भी रिक्वेस्ट हो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मटन की, बीफ की, सीरी पाए की और सर्दियों के हवाले से तमाम रेसिपीज़ मछली की हमारे चैनल पे मौजूद हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।